A very good morning to all of you. Students, now I explain you difference between public sector and private sector. देखिए पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इनके बीच का डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, तो पब्लिक सेक्टर मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि जो गवर्नमेंट जिसमें जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, और प्राइवेट सेक्टर दैट मीन्स एक प्राइवेट पर्सन, एक इंडिविजुअल जो अपने अकॉर्डिंग अपना बिजनेस चलाता है. तो अब हम सेक्टर की बात करते हैं. देखिए मैनेजमेंट. पब्लिक सेक्टर इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होता है और मैनेज होता है. एंड प्राइवेट सेक्टर किसके हैंड्स में होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल के हैंड्स में. एम सोशल वेलफेयर इज़ देयर मेन एम. प्रॉफिट अर्निंग इज़ देयर मेन एम. देखिए पब्लिक सेक्टर का जो मेन एम रहता है, उद्देश्य रहता है, वो क्या रहता है? सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक सेवा. और प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना. एरिया ऑफ ऑपरेशन. इट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री. देखिए ये जो काम है कहाँ पर होता है? ये जितनी भी रीजन्स क्षेत्र रहते हैं, इट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग. ये जो पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर का वर्क कहाँ पर स्टार्ट होता है कि जहाँ कंट्री में जहाँ पर हमें जिस क्षेत्र में डेवलप करवानी है, मतलब जिस एरिया को डेवलप करवाना है, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर का रोल रहता है. और प्राइवेट सेक्टर मतलब अपना प्रॉफिट अर्न करना. ओके, तो यहाँ पे लिखा है ना, अपना प्रॉफिट बढ़ाना, उसके लिए वर्क करता है. मतलब प्राइवेट सेक्टर का काम वहाँ पर होता है. बेनिफिट क्या होगा? पूरी कंट्री बेनिफिट होगी. अगर हमारी कंट्री में कहीं से भी प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी. तो उसके लिए उसको क्या मिलता है? बेनिफिट. एंड प्राइवेट सेक्टर, द प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट यूनिट्स आर कैपिटलाइज्ड बाय इंडिविजुअल एंड दिस मेक्स देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मासेस. अ फ्यू पीपल आर बेनिफिटेड. और इसमें प्राइवेट सेक्टर या एक इंडिविजुअल है, उसकी फैमिली है ना, वो क्या होगी? बेनिफिट होगी, और कुछ पीपल ही बेनिफिटेड होंगे. देखिए अब इसका 6th पॉइंट देखिएगा, रिस्क एंड कैपिटल. अब देखिए पब्लिक इंटरप्राइजेज जो हैं वो बिग एंड रिस्की बिजनेस रहता है ना, तो जहाँ पर कैपिटल पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है. और जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहते हैं, वो क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं. फ्रीडम इन पब्लिक इंटरप्राइजेज इज लिमिटेड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए पब्लिक इंटरप्राइजेज में जो भी छूट रहती है, फ्रीडम रहती है, वो क्या रहती है? लिमिटेड रहती है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है. और प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो रहती हैं वो कम्प्लीटली क्या करती हैं? आर कम्प्लीटली फ्री टू टेक एनी डिसीजंस विदाउट डिले. मतलब क्या रहता है कि वो पूरी तरह से क्या डिसीजंस लेती हैं, कोई भी डिले नहीं होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है. तो अब इसके 5 पॉइंट्स कर लीजिएगा, और यही लर्न करने हैं, यही नोट करने हैं, सफिशिएंट.